हेलो, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके क्लास में अभी चल रहा है एमटीएस का फास्ट रिवीजन। हमारे साथ काफ़ी नए बच्चे भी जुड़े हुए होंगे। जो नए बच्चे हैं वो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन के ऑल बटन को दबा दें, जिससे बाबू आपको यहाँ से जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास आ जाएगा और आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो सब फटाफट नए बच्चे को जोड़ ले, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको फटाफट जोड़ लीजिए कि चौहान क्लासेस का क्लास स्टार्ट हो चुका है, उसको भी इसका फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत कम समय बचे हैं, बहुत बच्चे का एग्ज़ाम 6 तारीख 7 तारीख समथिंग कुछ हम स्टार्ट 7 तारीख से शायद स्टार्ट होने वाला या 6 तारीख से, और उसके बाद कुछ बच्चे का 15 है 20 है। जिसका जैसे से लेट है उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जिसका एग्ज़ाम बहुत निकट है उस बच्चे के लिए थोड़ा सा कठिनाई का समय है, बट प्रॉफिट एंड लॉस तो कवर हो जाएगा। और बहुत सारा वीडियो आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर उसका फ़ायदा उठा लें। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि पिछले क्लास में मैंने आपको कहा था कि आगे का ये जो खेल है, ये डेसिमल वाला जो खेल है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। तो जिस बच्चे ने पिछला क्लास हमारा अटेंड नहीं किया था, पिछले क्लास को करने के बाद इस क्लास को कवर करने के लिए आपको परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आप सीखेंगे कि कैसे सर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कवर करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर कैसे सर डेसिमल वाला जो आता है इसको कैसे तोड़ते हैं। ये सब सारी जानकारी आपको परसेंटेज के फर्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा, और जिससे आपको ये बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने जैसा आपसे कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस सबसे आसान चैप्टर होता है, बहुत ही आसान चैप्टर होता है। थोड़ा सा आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा बस यही चेंज करने में। और यकीन करो कि अगर आपने मेरा परसेंटेज में जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, प्लेलिस्ट में जाकर के परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर अगर आपने पढ़ लिया, ढंग से देख लिया, समझ लिया, फिर ये सब तो बस उड़ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 6.25% लाभ पर बेचता है। पहले 6.25% होता कितना है बोलो बाबू? आप देखो, इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपका क्या होता है, 100%, एक 50%, 1/2 25%। आप समझना, सिर्फ 1/4, फिर आपका कितना, आपका 12.5%, 1/16, ठीक है, 6.25%, 1/32, यही है ना 25, ठीक है, बट देखिए यहाँ पर देखो बाबू, ये 12.5 है तो ये 1/8 होगा और ये 1/16 होगा। कैसे? ये देखो, मैंने आपको बता रखा था कि अगर मान लो 12.5 है तो 12.5 जो है इसको क्या लिख सकते हो, 12.1/2, 1/2। तो ये क्या हो गया, 12 दूनी 24, 25/2। तो 25 को 100 पुराना है तो 4 × 4 यानी कि 100/8। 100% का वैल्यू कितना बताया था मैंने, 1/8 आया फ्रैक्शन में। आप अगर 6.25 देखो, निकालने के लिए मैं बार एक सिखा देता हूँ, बार बार सिखाऊंगा नहीं, बार बार वो आप खुद कर लो। फर्स्ट वीडियो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ये 6, अब 25 को क्या कर सकते हैं, 1/4 है ना, 24 25/4 हो गया बाबू। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये 16 होगा। तो 1/16 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, हुआ? चलिए, तो ये चीज़ कन्वर्ट करने के लिए आप तो सीख ही जाओगे, मुझे पता है। ये कुछ और नहीं, ये 1/16 है। यदि वह इसको 77 रुपया कम में बेचे तो इसे 8.33। अब बताओ 8.33 क्या होता है, ये 8.33 मैंने आपको पहले बताया 1/3 का वैल्यू होता है। 8 के 24 1 25/3 गुना 4 तो 100/12, तो यानी 1/12 हुआ कि नहीं? तो ये कुछ और नहीं, 1/12 का वैल्यू है। और 25% तो आपको पता है कि 1/4 होता है ना, ये होता है। अब देखो
अब फिर से अब क्वेश्चन खत्म हो गया। एक दुकानदार एक वस्तु को कहता है ना कि 6.25% यानी 1/16 लाभ पर बेचता है। यदि वह इसको 77 रुपया कम में बेचे तो उसे 8.33% की हानि होती है। तो 25% लाभ पर बेचने के लिए उसे कितना रुपया में दाम पर बेचता, वह कितना में इसे बेचता। ठीक है बाबू, पहले आप सीपी आपको निकालना पड़ेगा। क्या मैंने आपको नहीं सिखाया है सीपी निकालने? ये 1/16 में लाभ पर बेचता है तो इसको 77 रुपया 1/16 जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है पहले उसको अलग करो, और जो ये है इसका मल्टीप्लाई या एलसीएम, जो एलसीएम होता है उसी का तो कोई फैक्टर या मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम जो होगा उसी का कोई फैक्टर जो है ना पूरा इसका मल्टीप्लाई को कवर करता है। ये पता है आपको? अगर हम इसका एलसीएम कर लें, एलसीएम किसका 16, 12 और 4 का। मैंने एलसीएम भी फास्ट सिखाया है आपको। 16 का हो जाएगा 2 × 8, 2 × 4 और 2 × 2, इतना। ये तो 16 का है। 12 का कितना होता है? 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 2 2 तो कट गया, 3 बच गया, 3 यहाँ हो गया। 4 का 2 × 2, तो ये 2 2 2 को खत्म हो गया, तो कुछ नहीं बचा। तो ये 16 16 या 48। कहेंगे कि सर सीपी कुछ और नहीं हमारा 48 है। क्लियर ना बाबू? 48 रुपया हमारा सीपी है। अगर सीपी 48 है तो दुकानदार एक वस्तु को इतना रुपया लाभ पर बेचता है। कितना लाभ पर? कितना? 1/16, 1/16, 16 48, तो कितना हो जाएगा? ये 3। तो लाभ पे बेच रहा है ना, तो कितना हो गया वैल्यू बाबू? 51 रुपया। कितना? 51। यदि वह इसको 77 रुपया कम में बेचे, ठीक है हम देख लेंगे भाई कम में बेच रहा है, तो इसे 1/12 हानि होती है। कितना हानि? 1/12। अब 12 चौक 48, 4 रुपया आपका इसका लॉस हो गया। तब 48 में 4 जाएगा तो कितना? 44। ठीक है, अब 51 था, 51 और अब हो गया कितना? 44। लॉस कितना हुआ बाबू? कितना हो गया लॉस? 7 का लॉस ना। 44 6 1 7। कहेंगे सर 7% का लॉस हो गया। तो परसेंट में 7%, ये परसेंटेज ना है, सब परसेंट में 7%, और रुपया में कितना का लॉस? 77 रुपया। तो 7% का वैल्यू आपको दिया है 77 रुपया। ठीक है, तो कहता है कि वह यदि 25% लाभ पर बेचने के लिए 25% लाभ पर बेचने के लिए उसे कितना में बेचना होगा? 25% मतलब 1/4, तो 48 का लाभ निकाल लो तो बाबू 1/4 कर लो तो कितना होता है? 11। तो 44 में लाभ 11 चौक 44, 11 जोड़ेंगे तो 5 और ये 5। ठीक है, लाभ पर बेचता है तो 55, तो 55 में करने पर कितना होता है? 55% का निकाल लो वैल्यू। 77/7 गुना 55, 11। 55 गुना 11 कितना होगा? 5 5 है, कोई नहीं आ रहा? कहाँ मिस्टेक किए? 44 है। अरे 48 था ना बाबू, हम यहाँ 44 कर लिए। चलिए इसको निकाल लीजिए, खुद ही निकाल लीजिए। 48 का कितना परसेंट? 1/4। 1/4 कीजिएगा तो 4, 4 दूनी 8, 12, 12 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 2 10, 0 बच गया 1, 4 1 5 1 6, 60 न हो गया 60। तो इसका 60% निकालो तो कितना होगा? 60, और बाई इसको इंटू 60 कीजिएगा तो कितना होगा? 11, 11 गुना 6 कितना? 11 6 66 और 0, इतना है ऑप्शन। डन है ना? कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, सिर्फ इसका आपको बस फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन में निकाल लीजिएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा, खत्म। एक बार और मैं बताता हूँ, सीपी निकालने के लिए जो फ्रैक्शन है इसका एलसीएम निकाला मैंने, 48 आया। अब जो क्वेश्चन करा इतना अब लाभ, तो 48 पे लाभ निकाले तो कितना? 3 जुड़ा तो 51, जब 48 था तो 51 रुपया हो गया, और इधर कितना? 44, डिफरेंट कितना? 7। अगर ये 7 का 7 यूनिट, अगर यूनिट में ही चेंज करते 7 यूनिट का वैल्यू कितना? 77 रुपया कम बोल रहा है ना? तो हमारा पूछ कितना रहा है? 25% लाभ के लिए, 25% लाभ मतलब 60, तो 60 का वैल्यू कितना? 660। डन। चलिए, जो पिछला वीडियो देखे होंगे उसको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चा, अब आगे का क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन रखा हुआ है मैंने, टेंशन नहीं लेना, बस समय का थोड़ा सा अभाव चल रहा है हमारे पास, एग्जाम बहुत निकट है ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन देते हैं। आगे पैटर्न थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, पैटर्न अगला चेंज करते हैं
कि अगर आपको मेन में रख दे सीपी, मेन में सीपी रखें और पूछा भी जाए सीपी इक्वल टू व्हाट, कंपेयर करें एसपी से। जैसे आप क्वेश्चन देखिए समझ में आ जाएगा। कहता है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य में खरीदता है और 25% के लाभ पर बेचता है, तब उसे 66 रुपये कम मिलते हैं। तो वस्तुओं का लागत मूल्य क्या है? 500, 550, 600, 625। अब समझना है बाबू, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। कितना? 22% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 122% पे। कंपेयर 100% से करते हैं, ठीक है। यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य में खरीदता। अब देखो मेन तो यहां से शुरू हो गया। अब मेन बता रहा है कि यदि वह इतना में खरीदता है, सीपी के बारे में बोल रहा है, और 25% के लाभ पर बेचता है, तब उसे 66 रुपये कम मिलते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य सीपी क्या होगा? यही है। अब इसको समझिए। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। तो भाई आपको अगर इस तरह से रहेगा बच्चा, तो सीपी 100 लेना, एसपी क्या हो जाएगा? 122। ये सीपी 100% है, तो एसपी कितना? 22% के लाभ पर बेचता है, 122। कहता है लेकिन नहीं, यदि वह 12% कम मूल्य में खरीदता, तो पहले 100% पे था, खरीद रहा था, 122% पे बेचा, 22% का बेनिफिट। अब कहता है कि नहीं बाबू, 12% कम मूल्य में वो खरीदता है, तो 12% कम यानी 88 में खरीदता है, ठीक है, और 25% के लाभ पर बेचता है। अब लाभ कितना? 25%, 125 बेचता है, तब उसे 66 रुपये कम मिलते हैं। अरे पहले बेच रहा था 122, अब बेच रहा है 125%। कितना परसेंट? तब परसेंट बोलेंगे सर 3% ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। 3%, और 3% का वैल्यू कितना रुपया? 3% कम हो 25% के लाभ पर बेचता है 125, तो ये तो प्रॉफिट हो गया ना बाबू। अच्छा अब ये है, पहले ये था, तो 3% का वैल्यू कितना दे दिया? कितना रुपया दे रहा है बाबू? 66। तो कहता है 100% का वैल्यू क्या? लागत मूल्य पूछ रहा है, 100% का वैल्यू क्या? तो 66/3 गुना 100, 11, और ये कितना हो जाएगा? 1100। 11, 3 दूनी 6, 22, तो ये 2200। चलिए देखिए बच्चा, यहां पर क्या कह रहा था? क्वेश्चन हमने मिस्टेक कर दिया, और कहता 25% के लाभ पर बेचता है। तो पहले ये खरीदा कितना में? 88। इस पे कितना परसेंट का लाभ? 25%। तो 25% 88 का 25% निकालिएगा 1/4, यानी कि प्रॉफिट कर रहा है, तो यानी 5/4, और 4 से काटिएगा 4, 2, 2, 22 पंचे कितना? 5, 10, अब 20 पंचे 100, 110, 110। तो ये 125 ना होकर के कितना हो जाएगा बाबू? 110 हो जाएगा। और जब ये 110 होगा,
तो कितना परसेंट, कितना का लॉस हो गया, कहिएगा 12 का लॉस हो गया। 12 का वैल्यू कितना दिया है, 12 यूनिट का वैल्यू 66 रुपया दिया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, लागत मूल्य, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 66/12 गुना 100, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 6 और 11, कितना 11 6 66, 11 गुना 50 550 रुपया आंसर है। ठीक है। देखो माइनर से छोटा छोटा कैलकुलेशन जो होता है, कई बार होता है थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कर लेना, ठीक है। प्रोसेस सही चलेगा, कैलकुलेशन का आप लोग जिम्मेदारी लो। मैं ऐसे भी ये सब इतना कैलकुलेशन नहीं करता अपने क्लास में, प्रोसेस बता देता हूँ, कैलकुलेशन क्योंकि एग्जाम तो ये तो आपको बैठना है ना, कैलकुलेशन सही करो। चलो बाबू आगे स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बस अब तो आप रन पकड़ लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु को 2%, कितना बच्चा, 2% लाभ पर बेचता है, 2% लाभ पर बेचता है, यदि, क्या बच्चा, यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता, आ गया, बस यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता और 9 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 35% का लाभ होता। कितना का लाभ, 35% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन दिया है 100, 125, 150 और दिया 175। एक दुकानदार एक वस्तु को 2% लाभ पर बेचता, सीपी एसपी 2% लाभ, 100 है 102 पे, यानी कितना परसेंट लाभ, 2% का लाभ, यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता। यदि कहता कि ये 20% कम यानी 80 में खरीदता और 9 रुपये अधिक में बेचता, कितना रुपया अधिक बाबू, 9 रुपये अधिक में बेचता, तो पहले जो बिक्री था 109 102, अब कहता कि 9 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 35% का लाभ होता। अब ये लाभ जो है ना 35% बढ़ गया, 5% का वैल्यू कितना, 1/20 20 पंचे 100 20, 35% का वैल्यू 7/20, तो 80 का 7/20 कर लो तो कितना, 20 चौक 80, 7 चौक 28, 28 रुपया जोड़ दो, इसमें 28 ऐड कर दोगे, 28 रुपया ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 80 90 100 100 108। अब देखो ये 9 रुपया अधिक, तो इसमें यूनिट में कितना का फर्क पड़ा, 6 का, 6 यूनिट का वैल्यू 9 रुपया अधिक, तो कहता है कि सीपी कितना होगा, तो 100 यूनिट का वैल्यू बताओ कितना, कितना होगा, 9/6 गुना 100 है ना, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और ये 50, 50 तिया 150 है, खत्म। देखा, वो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सेम एज इट इज वैसे ही है, कोई चेंजिंग है क्या। और मेरा आदत ही है, आप लोगों को पता है कि मैं जो एक पैटर्न उठाता हूँ सेम उसी पैटर्न का टोटल क्वेश्चन कवर करवा देता हूँ, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आराम से बाबू, अगर मेन में सीपी को रखे और सीपी ही पूछा जाए तो बस इसे ऐसे ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को X रुपये में
खरीद कर Y रुपये में बेचता है। एकदम टेंशन नहीं है कि X और Y दिया क्या फर्क पड़ जाएगा, अरे जो खरीद रहा है वो 100% का ही वैल्यू X है, ठीक है। Y में बेचता है और 8% लाभ होता है। यदि X का मान 4% कम होता और Y का मान 27 रुपये, Y का मान 27 रुपये अधिक होता, 27 रुपये अधिक होता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। तो X का मान ज्ञात करें। क्या है ऑप्शन? 425, 450, 475 और 525। चलिए अब आप लोग इसको बनाइए, ठीक है। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को X रुपये में खरीद कर Y रुपये में बेचता है, बन गया होगा। सीपी कितना दिया है बाबू और एसपी। X रुपया में खरीदता है, अब बेच कितना रहा है? Y में। तो ऐसे में क्या होता है, और 8% का लाभ होता, तो 8% का, तो ये कुछ और नहीं, ये तो 100 ही है ना, ये X कुछ नहीं है, ये 100 है, और इसमें अगर 8% का लाभ है तो ये Y हो गया 108। और कहता है कि यदि X का मान 4% कम होता, तो X का मान 4% कम यानी कि 96 होता, तो Y का मान 27 रुपया अधिक हो जाता। तो Y का मान इतना है ना, अब Y का मान कहता है कि कुछ और नहीं, ये 27 रुपया। अब जो भी वैल्यू आएगा वो दोनों का यूनिट से वैल्यू कितना हो जाएगा? 27 का क्या हो जाएगा? अधिक हो जाता। तो उसे इतना 18.3/4% का लाभ होता। अब भाई देखते हैं कितना लाभ, 18.3/4 का लाभ, ये लाभ हो जाता। तो अब ये देखते हैं भाई ये होता कितना है, तो निकालने के लिए तो आप सीख ही गए होंगे। 18 72 75/4, इसको 100 में कन्वर्ट करूँ तो 100 मतलब 100 में क्या, 100 200 300 400 500 जिसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो 25 75 4 से करेंगे तो ये 300 बन जाएगा, 300 का मतलब 3, और ये भी 4 से 4 मतलब 16, तो नहीं हो गया 3/16। तो ये कुछ और नहीं, ये कितना है? 3/16। और अगर 3/16 इंक्रीज हो रहा है बच्चा, यानी कि 19/16 हो रहा है, तो 96 का 19/16 कितना होगा? 16 छक 96, 19 छक 14 से 114। तो अब कितना ग्रोथ हुआ इसमें? 6 का 6, और 6 का वैल्यू कितना? 27। तो कह रहा है कि X का मान कितना है बाबू? 100। तो 100% का वैल्यू बताओ कितना? क्या आपको दिक्कत है? 27/6 गुना 100। अब इसको खुद कीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो ये 3 हो गया और ये 50 हो गया। अब आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। 7 3 से करिएगा तो कितना होता है बाबू? ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं ना किए? 27/6 3, तो ठीक है। ये कितना होगी? ये कट जाता है ना, 9 3 27 और 9 5 45, 450 है, खत्म। तो इसको फ्रैक्शन, इसको जो है आप निकाल लो, वैल्यू निकाल लो, फ्रैक्शन में निकाल लो। ये मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में निकाल लीजिए 3/16। बस जब 3/16 अगर यही 2 वैल्यू रहता तो सीपी निकालने के लिए नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, बस हो गया। कोई दिक्कत? पहले X था तो यानी 100, 8% का प्रॉफिट 108। अब कहता है 4% का लॉस हो जाता है, मतलब कम कर दिया जाता है ना। यदि X का मान 4% कम होता तो 96 होता, तो फिर क्या 27 रुपया अधिक हो जाता मान। तो ये वैल्यू 27 रुपया अधिक हो जाता है। तो इसका वैल्यू पहले बताओ, इसका कितना हुआ?
तो इसका कितना, इतना परसेंट का लाभ होता, तो इसमें इतना परसेंट का लाभ यानी 19/16। 19/16 किए तो 114, 114 यानी कि यूनिट में कितना कितना का वैल्यू, 8 से 14 6 का वैल्यू, 6 का वैल्यू 27 रुपये अधिक, तो 100 का वैल्यू कितना। डन। चलिए चलिए अब जो अगला मैं पैटर्न जो आपको दे रहा हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, एकदम ढंग से पढ़ना बच्चा। देखो अगला जो मैं पैटर्न दे रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट और उतना ही आसान। देखो कहता है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 की दर से खरीदता है और 7 रुपये में 5 की दर से बेचता है। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। 10% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट और 20% प्रॉफिट, ये बोल रहा है। देखो एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 की दर से, 5 रुपये में 4 की दर से और 7 रुपये में कितना, 5 की दर से। ये बहुत आसान होता है, इसको मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना कर दो। 25 रुपये में 7/28 की दर से, तो ये 7/28 और 25 कितना का लॉस हुआ बाबू, ग्रोथ हुआ ना, +3 का कितना में, 25 में। परसेंट निकालोगे तो 100, 25 चौक 100, 4 तिया 12% का प्रॉफिट, खत्म। शॉर्ट इससे बिल्कुल, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता, इससे शॉर्ट मेथड तो हो ही नहीं सकता है। ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 7 चौक 28, तो 25 से 28 चला गया यानी 3 रुपये 3 का प्रॉफिट कितना में, 25 में, परसेंटेज निकालेंगे 100। डन, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत आसान है ना, 1 नंबर आपका मुफ्त में मिल गया। अगर एग्जाम में आप देखोगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना, ऐसे प्रश्न आपको बहुत मिलेंगे, बहुत मिलते हैं, भर भर कर मिलते हैं। ठीक है, चलिए लेंथी प्रोसेस पे मैं नहीं ले जाऊंगा, आसान, क्योंकि आपका एग्जाम सामने है, अब उतना समय नहीं है कि इसको पूरा एकदम डिटेल में बताएं। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन को हैंडल करो जल्दी जल्दी। अब तो क्वेश्चन कहोगे कि सर क्वेश्चन देते जाइए आंसर लेते जाइए। लो क्वेश्चन लो, आंसर दो। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 6 रुपया 7 की दर से, ये सब के सब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना कहीं प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, एसएससी का ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। दर से खरीदता है और 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। 6.6567% लॉस, बी में दिया है 5.33% प्रॉफिट, सी में दिया है 8.33%
लॉस, डी में दिया है 3.33% लॉस। अब क्या है, 6 रुपये में 7 की दर से और 4 रुपये में 5 की दर से 56 6 30 7 चौक 28, 30 से 28 हो गया, तो यानी कि 2 रुपये का नुकसान कितना में, 30 में गुना 100, 1/15 यानी कि 100/15 और इसका वैल्यू होता है 6.67%। निकाल लो। ठीक है, क्या लॉस ना, लॉस हुआ ना यहाँ पर, यहाँ 2 रुपये का क्या हुआ, नुकसान ना हो गया, तो ये कहो लॉस होगा सर। ठीक है, चलो देखो एक तरीका, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ ज़रा, कि अगर इसको ऐसे, तो ये बेस्ट मेथड है, 6 रुपये है 7 की दर से है और 4 रुपये 5 की दर से है, 5 की दर से, तो अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं 7 5 35, इसको कांस्टेंट कर देते हैं, हमको दर ही तो पूछ रहा है ना, उसका लाभ या हानि प्रतिशत दर पूछ रहा है, तो दर को छोड़ के इसको कांस्टेंट कर दो। इसको कांस्टेंट अगर करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 12, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। देखो तो ये हुआ, ये आपका एग्जैक्ट तब क्या हुआ बाबू, 6 दूनी 12 रुपया और ये भी 12 रुपया, लेकिन ये कितना हो गया 14 की दर से और ये 5 तिया 15 की दर से, है ना 15, ये तो कांस्टेंट हो गया। देख लो ये 24 और ये कितना हुआ 14 28 1 29। ठीक है, अब कितना हुआ बाबू, ये 14 से 29, 24 से 29, 5 ठीक किए हैं, 7 दूनी 14, 5 तिया 15, 29। चलिए देखिए इसमें मैंने उल्टा कर दिया है, थोड़ा सा देखिए। अगर हम इसको क्या है बाबू, आपका दर को कांस्टेंट कर दें 7 6, जैसे देखते हैं ऐसे हो रहा है 5 और 4। अगर दर को कांस्टेंट करते हैं हम, इन दोनों को दर को कांस्टेंट करते तो इस रुपये पे क्या फ़र्क पड़ेगा, 6 रुपया 4 रुपया है, तो ये हो गया 35, 7 5 35 है ना, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 35, तो 5 से और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ओवरऑल ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 35 और ये भी हो गया 35, लेकिन ये रुपये पे क्या इफेक्ट पड़ा, 6 5 30 और कितना हुआ 7 28, तो 28, ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, इसमें क्या फ़र्क पड़ गया, 2 रुपये का नुकसान हो गया, कितना पे 30 रुपये में गुना 100% पे निकालेंगे तो 100, 1/15, बात वही सेम घूम करके आ गया, लॉस आंसर। ठीक है, तो इतना नहीं करना है आपको, बस आपको ये मेथड अप्लाई करना है, ठीक ना। बस ये कांस्टेंट करके आपको किताब वगैरह में या जनरली इधर उधर आप पढ़ते होंगे, आप नहीं पढ़ते होंगे या पढ़ रहे होंगे, या जो भी टीचर जो है, बहुत टीचर इसको अप्लाई करते हैं, बट ये सबसे फास्ट है, ये सबसे फास्ट है। और मैं आगे का भी क्वेश्चन आपको इसी पे कराऊंगा, जो कि आपको हैबिट हो जाए और आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। ठीक है, इसको कोई दिक्कत तो नहीं। दर को कांस्टेंट कर देना है तो रुपये का पता चल जाएगा, कितना लाभ कितना हानि। 2 रुपये का नुकसान हुआ कितना में, 30 में, तो 100% निकालने के लिए निकल गया। चलिए चलो बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो धड़ाधड़ बनेगा, दोनों चीज बता दिया मैंने आपको प्रोसेस से भी बता दिया, कॉन्सेप्ट पे भी बता दिया, और फास्ट तरीका भी कैसे बनेगा वो भी बता दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 8 रुपये में 7 की दर से खरीदता है और
₹6 में 5 की दर से बेचता है तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत क्या है? 5% प्रॉफिट, 4% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट और 8% प्रॉफिट। एकदम तुरंत बना देंगे आप लोग, है कि नहीं? ₹8 में 7 की दर से, ₹6 में 5 की दर से, 8 पंचे ₹40, साक्षर 42, तो कितना का? ₹2 प्रॉफिट। कितना में? 40 में इंटू 100, 20, तो 20 पंचे 100, 5% प्रॉफिट। ठीक है। इसमें भी आप चाहे तो इसको क्या कर दें, रेट को कांस्टेंट कर दें। अगर हम इसका भी बात करें, 8 है और 7 है, ठीक है, कांस्टेंट जो कांस्टेंट वाले को शुरू में कर दीजिए। 7 है और 5, ₹8, ₹6 है ना। इसको कांस्टेंट करेंगे तो 35 आ जाएगा, तो 7 पचे 35 और ये हो जाएगा 7, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई होगा तो ये 35, ये कांस्टेंट हो गया, ख़त्म। इससे हमें मतलब नहीं है। इफेक्ट रुपये पे कितना पड़ा? 8 पंचे 40 और ये साक्षक 42, कहेंगे ₹2 का इफेक्ट पड़ा कितना में? 40 में इंटू 100, 20, 20 पंचे 100, 5% प्रॉफिट, खत्म। डन। उम्मीद है कि ये आपको पैटर्न बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम देने से पहले आप इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम में आने के बाद फिर कोई एक्सक्यूज नहीं रह जाता। इतने अच्छे से मैंने 2 तरीके से आपको सिखाया। अब क्या? बिल्कुल पेन फ्री सॉल्यूशन है यार। पेन इसको करने का क्या? 8 पंचे 40, 7 छक 42, 40 से 42 हो गया, 2 का प्रॉफिट हो गया, है ना। जब 2 का प्रॉफिट हो गया कितना में? 40 में, तो 100 का क्या कितना हो जाएगा? क्लियर। चलिए बच्चा आगे बढ़े। अब अगला पैटर्न है, जब 2 वस्तुओं का सीपी समान हो, 2 वस्तुओं का सीपी कॉस्ट प्राइस जो है समान हो। अब 2 वस्तु का सीपी समान कैसे होगा भाई? देखते हैं। एक दुकानदार 2 वस्तुओं में प्रत्येक ₹1285 में खरीदता है। वस्तु इतना रुपये में खरीदता है। पहले को 12% लाभ पर, जबकि दूसरे को 12% हानि पर बेचता है। कुल बिक्री पर लाभ एवं हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 1.44% लॉस, 1.44% प्रॉफिट, 1.8% लॉस, नो प्रॉफिट, नो लॉस। देखो ऐसे कुछ प्रश्नों को अगर ऐसा देता है कि दुकान 2 वस्तुओं में प्रत्येक मतलब दोनों वस्तु इतना रुपया में खरीदता है, यानी कि CP1 इक्वल टू CP2, दोनों वस्तु 1285 रुपये में खरीदता है।
चलिए, अगर ऐसा दोनों का इक्वल दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम चलते हैं कि 12% का लाभ होता है जबकि दूसरे पर 12% की हानि। कुछ नहीं बाबू, एकदम कुछ नहीं। लाभ है तो प्लस में करो, +12 लाभ, हानि कितना, -12, है ना। ये तो यानी +12 और -12 बटे कितना, 2 वस्तु है, 2 कर दिए। अब मुझे बताओ ना कि क्या हुआ इसका। ये तो 0 हो गया, तो 0/2 यानी कि 0। तो 0 मतलब क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस, खत्म। इससे आसान हो सकता है क्या? इससे आसान बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए, ये हो गया। अगर देखो इसको प्रोसेस से बनाए, अगर तो आसान है, अब ऐसे ही बनाना। आप एग्जाम में इसको बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, सीपी है, एसपी है, और दोनों का सीपी क्या बोल रहा है, एकदम एक समान है। आपको कोई भी वैल्यू दे दे बाबू, मैंने आपको शुरू में भी देख लो, मैंने आपको बताया था यही सीपी है ना। कोई वैल्यू जो होता है वो अपने आप में ही 100% होता है। तो 100% ही है। जब 100% है, इसको 12% के लाभ पे बेचा तो 118, 12% की हानि पे बेचा तो कितना, ये कितना हो गया बाबू, 88। अब देखो तो जरा सा, सीपी हो गया 200 और एसपी भी हो गया 200। क्या कोई प्रॉफिट 200 में खरीदे 200 में बेचे, कोई प्रॉफिट हुआ, कोई लॉस हुआ? बिल्कुल नहीं सर, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, बट आप इसको ऐसे बनाना, धीरे धीरे देखना ना। अभी क्वेश्चन देंगे, धीरे धीरे कितना स्पीड आप कर लोगे, तुरंत फटाक से आंसर, क्वेश्चन देखते ही आंसर दे दोगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक बार रिमाइंड, सबसे पहले जो बच्चे देख रहे हैं बिना समय गवाए लाइक बटन को दबा दो। अपना उत्तरदायित्व समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, ठीक ना। लाइक बटन को दबाइए और इसको फैलाइए, अपने दोस्तों में फैलाइए। हर स्टूडेंट जिम्मेदारी ले लो कि आज सर का 10 सब्सक्राइब बढ़वा देना है, 10 नए बच्चे को जोड़ देना है। अरे कुछ तो गुरु भक्ति दिखलाओ, ठीक है। जितने बच्चे जुड़ते जाएंगे आपका ये चौहान क्लासेस का चैनल उतना ही ज़्यादा फैलते जाएगा, और जितना ज़्यादा ये फैलेगा उसके बाद मैं अतिशीघ्र आपके पास डिजिटल बोर्ड पे आऊँगा। विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन मैं डिजिटल पे आ जाऊँगा ना, उसके बाद कितने गरीब से गरीब बच्चे जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं इंस्टीट्यूट संस्थानों में, वो बच्चे हमसे जुड़ेंगे। अब बहुत ही कम पैसे में, फी तो एकदम नाम मात्र का लूंगा, स्टार्ट करने पर फी बिल्कुल नाम मात्र का रहेगा, कुछ नहीं, समझ लो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच, क्रैश कोर्स टोटल मैं यहां पर आपको दूंगा। सिर्फ आपका लगेगा क्या, तो लगेगा सिर्फ आपका मोबाइल का डाटा। अब तो डाटा भी कोई कॉस्ट ज़्यादा है नहीं, 100, 200, 250 रुपये लगेगा पर डे। आपको 2 GB 3 GB आपको देगा, सफिशियंट है अपना पढ़ाई, और उतना में आप पूरा अच्छे से पढ़ाई कर लोगे बाबू। सफलता बहुत निकट है आपके। थोड़ा सा आप हमारे लिए आगे बढ़ो, थोड़ा सा बढ़ाओ, और सबसे पहले लाइक तो करो, खुद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, फिर दूसरे पे देना। लाइक करो, मुझे यहाँ दिखता है कि कितना बच्चे लाइक कर रहे हैं। मैं आप सब बच्चे को पर्सनली तो नहीं जानता कि कौन बच्चे देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो भी बच्चे हैं, आपके लिए गुरु दक्षिणा यही है, लाइक करो और वीडियो को बढ़ाओ, सब्सक्राइब करवाओ। हमारा चैनल आपका चैनल है, ये जितना ग्रोथ करेगा वो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आप जितना आगे करोगे, इस चैनल को बढ़ाओगे, उतना मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद तो मैं उड़ा दूंगा, है ना। चलिए बाबू क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर कपूर, देखो मिस्टर कपूर ने 2 खिलौनों में प्रत्येक को 750 रुपये में खरीदा। उनमें से 6% लाभ पर और दूसरे को 4% हानि पर बेचा। उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। 1% का लॉस, 1% गेन प्रॉफिट, 1.5% लॉस, 1.5% गेन। बन गया होगा, है ना। 2 खिलौने प्रत्येक को 750 रुपये में खरीदा, यानी कि एक खिलौना 750, दूसरा खिलौना भी 750 में खरीदा। 6% का लाभ तो +6 और दूसरे को 4% हानि -4। कितना खिलौना? 2। तो 2/2 कितना? 1, और 1 पॉजिटिव में है तो ये क्या हो गया बाबू? 1% का प्रॉफिट, यानी 1% गेन। डन, खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अगर आप कंपेयर करो सीपी और एसपी को तो ये 100 तो है ही अपना। 6% का लाभ 106, 4% की हानि अगले पे तो कितना? 96। ये 200 और ये कितना हो गया बाबू? 100, 200, 204 नहीं, 202। कितना का प्रॉफिट? कहेंगे सर 2 रुपये का प्रॉफिट। तो 2 कितना में प्रॉफिट? 200 में गुना 100, तो ये कितना हो गया? 2 और 2 खत्म हो गया, 1% प्रॉफिट। क्यों इतना करोगे? चौहान सर का स्टूडेंट इतना नहीं करता है ना, इतना आपको नहीं करना। ये बस, ये तो मन में ही आ जाएगा। 6 लाभ है, 4 का हानि है, 2 का हुआ, कंपेयर 2 से करना है, 2 वस्तु है, 1 बस हो गया खत्म। क्योंकि समान में ना समान इक्वल वैल्यू है परचेजिंग का, तो 100% है, तो उसको आप छोड़ ही दो। आपको बस इससे कंपेयर करना है। 4, ये 6 और ये 4, 2/2 कितना? 1%, खत्म। डन ना? चलिए, क्लियर है? चलिए बच्चा, कुछ क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर अगले वीडियो में सीपी पर चर्चा किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब कुछ दम नहीं रहा, समझ में आ गया तो फिर कोई दम नहीं, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 4000 रुपये में खरीदा। उसने एक वस्तु को 12.5% लाभ और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। उसकी कुल हानि परसेंट ज्ञात करें। 2.5% लॉस, हानि ही तो बोल रहा है, कुल हानि तो सब तो हानि ही होगा। 3.75% हानि, 5% हानि और 5.25% हानि।
मुझे ये बताओ, क्यों पेन लगाएंगे कि सर आपने तो बता ही दिया लाभ इतना और हानि इतना, यानी कितना ज़्यादा, तो 7.5%, और 7.5 को 2 भागों में बांट दो, 2 वस्तु है ना, तो 7.5 का 2 भाग बांटोगे 3.75%, खत्म। ठीक है? अरे नहीं हुआ क्या? 12.5% का प्रॉफिट है और -20% का लॉस है, 2 वस्तु में डिवाइड करना है, तो ये तो आपको 7.5 हुआ, 7.5% बटा 2, इसको काटोगे तो कितना होगा? 3.75% ही तो लॉस हुआ ना। डन। चलिए लास्ट एक और क्वेश्चन कर लीजिए। देख लिया ना, पेन की जरूरत पड़ी, अब विदाउट पेन ही सॉल्यूशन होने लगा। चलो बच्चा, एक और लास्ट क्वेश्चन। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु को 15% लाभ और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 4800 रुपया अधिक में बेचा गया, अधिक में बेचा गया, कहाँ गया? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि कुल लाभ 20% हो। 47,500, 48,000, 46,000, 47,000। ठीक है, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, बनाना है आप ही को। कहता है ना कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु को 15% लाभ और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 4800 रुपया अधिक में बेचा। अधिक में बेचा तो लाभ ही तो होगा। अगर ये 15% है तो एक का x हो गया, एक दूसरा 2 हो गया। ठीक है, हाँ तो देखिए क्या है बाबू, पहली वस्तु को 15% लाभ और दूसरी वस्तु को 4800 रुपया अधिक में बेचा गया। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि कुल लाभ कितना 20%। तो पहला 15, एगो x ले लिया बटा 2 और टोटल कितना दिया है, कुल लाभ कितना 20%। तो 20 दूनी 40 और 15 इधर, तो x का वैल्यू कितना हो गया 25%। तो पहला वस्तु पे 15%, एगो पे 15% और दूसरा पे आया 25%। अधिक कितना हो गया, कहेंगे 10% अधिक हो गया। और रुपया में कितना दिया है 4800 रुपया अधिक है ना बाबू, 4800 अधिक। तो बोल क्या रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है बाबू 100%। तो कितना हो जाएगा 48,000 होगा कि नहीं होगा, खत्म है, हो गया। समझ में आया? बोल रहा है अरे कुछ नहीं है यार, लैंग्वेज में दे दिया तो क्या बहुत बड़ा चीज़ हो गया, लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे फंसेंगे इसमें जरूर। कहता है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, सीपी बिल्कुल इक्वल है, पहली वस्तु को 15% लाभ और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 4800 रुपया अधिक। यहाँ परसेंटेज ना दे करके आपको वैल्यू रुपये में दे दिया तो कोई बात नहीं है, 4800 रुपया अधिक है तो हम कहेंगे ना भाई पहली वस्तु 15% है, दूसरा हम सोच लेंगे कितना है पता नहीं, उस पर कितना प्रॉफिट मिला है पता नहीं, है तो प्रॉफिट एक्स। तो दोनों का निकालते हैं, दोनों वस्तु जब दो वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल है तो सीपी दोनों वस्तु का निकालते हैं तो हमारा टोटल दिया हुआ है 20%। एक्स का वैल्यू निकल गया कितना, अरे बच्चा 20 दूनी 40 और 40 15, इसको कैसे निकालोगे 15% प्लस एक्स बराबर 40। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 40 माइनस 15 बराबर क्या 25% नहीं हुआ। तो एगो वैल्यू हमको 25% निकल गया, पहला वैल्यू कितना था 15%। तो रुपया में बोल रहा है कि जब 15% था और यहाँ 25% हो गया तो हमको बढ़ गया कितना अमाउंट 4800 रुपया बढ़ गया।
कुल 4800 रुपया अधिक हो गया, तो परसेंटेज में कितना अधिक हुआ? सर परसेंटेज में 10% अधिक हुआ दो वस्तुओं के बीच, और रुपया में 4800 रुपया अधिक हुआ। तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य शुरू से मालूम है कि 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना? 48,000। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग जब दो वस्तुओं का एसपी समान हो, एसपी सेलिंग प्राइस समान हो। अगला फिर पैटर्न, एक वस्तु का सीपी समान, दूसरे का एसपी समान, इस तरह के पैटर्न आएंगे। और अगला लेक्चर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट लेक्चर होगा। मैं उसमें कई क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ और ढंग से पढ़ते रहिए, और जब भी वीडियो देखना शुरू कीजिए कॉपी और पेन लेकर के सिंसियरली ढंग से बैठिए, तब तो मज़ा आएगा बाबू। और एग्ज़ाम में विश्वास रखिए, एग्ज़ाम में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। ढंग से पढ़िए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नए बच्चे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज फिर वो परेशान हो जाएंगे कि वीडियो कहाँ है। चौहान क्लासेस में चले जाएंगे, प्ले लिस्ट में मैं सारा वीडियो को, जैसे यहाँ से वीडियो अपलोड होता है उसके बाद मैं इसको प्ले लिस्ट में सेव कर देता हूँ, तो जिससे आपको आसानी होगा। ठीक है, MTS प्ले लिस्ट में MTS का बना करके मैंने डाल दिया है। अच्छे से आप पढ़ें। फिर मैं बता रहा हूँ कि आगे दिक्कत हो तो परसेंटेज का पहला लेक्चर ज़रूर देख लें। ठीक है बच्चा, बने रहो, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आगे बच्चे को वीडियो शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद।